नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई थर्ड में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर आपका सूचना या फिर जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है कर दिया गया है। जो कि इसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो री अपलोड करेंगे। उसके साथ ही इसमें आपके राजपत्रित पदाधिकारी के बारे में भी आपके जिक्र जो है किए गए कि उनसे आपको यहाँ पर प्रमाणित जो है करवाना होगा, तो इसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कौन से यहाँ पर अधिकारी और यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं जो यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर्स की श्रेणी में जो है आते हैं। उसके साथ यहाँ पर कई सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर डाउट या फिर प्रश्न या फिर संशय आप लोग के यहाँ पर ये है कि मेरा यहाँ पर काउंसलिंग और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल जो है हो चुके हैं और हमें यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी जो है मिल चुका है, लेकिन हमारा यहाँ पर जो अपलोड किया हुआ दस्तावेज है उसमें कहीं पर आपका त्रुटि या फिर मिस्टेक या फिर आपका धुंधला वगैरह या फिर मतलब इस तरीके का आपका समस्या है। और आप लोग यहाँ पर प्रश्न ये है कि क्या हमें भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल जो है हो चुके हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हेल्प जो है मिलेगा। सबसे पहले ये जो आपका आवश्यक सूचना है इसको हम यहाँ पर सरसरी निगाह से जो है वो देख लेते हैं और इसमें कई जगह कुछ आपके पॉइंट जो है वो दिए गए, तो उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है सबसे पहले बात जो है वो कर लेते हैं। ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञापन संख्या 22/2024 जो है वो दिया गया। 22/2024 का मतलब बीपीएससी टीआरई थर्ड। अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जैसे आप लोग यहाँ पर ये भी प्रश्न होगा कि ये जो आपका सूचना या फिर नोटिस है तो क्या ये आपका पीआरटी यानी प्राइमरी का है या फिर जूनियर यानी 6 to 8 का है या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी का है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका नोटिस सभी लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी वर्ग में हो, चाहे पीआरटी में हो या फिर जूनियर या फिर आप टीजीटी में हो या फिर आप यहाँ पर जो है पीजीटी में हो। आगे आपका दिया गया कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते टाइम मतलब जब आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे थे और फॉर्म सबमिट करते समय जो भी आपका प्रमाण पत्र या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर दस्तावेज था तो अपलोड यहाँ पर मतलब गलत यहाँ पर अपलोड करने के कारण यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कठिनाई उत्पन्न होने के संबंध में यहाँ पर जो सूचना है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर आयोग को जो है वो दी गई थी। मतलब बीपीएससी को यहाँ पर आपका सूचना जो है वो दिया गया था। यहाँ पर आपका डेट और यहाँ पर जो आपके पत्रांक वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और आगे आपका दिया गया कि सूचना देने के साथ ही यहाँ पर संबंधित जो अभ्यर्थी हैं तो इनके यहाँ पर जो सूची है वो भी यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो करा गया है। यानी यहाँ पर सूची उपलब्ध कराए जाने का मतलब यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से सूचना दिया गया। उसके साथ ही यहाँ पर ये जो इस तरीके के अभ्यर्थी थे तो इनके यहाँ पर जो सूची है ये भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को यहाँ पर आपका सूची जो है वो दिया गया। अब यहाँ पर आप जो है बोलेंगे कि ये आपका कैसा जो है वो सूची, तो देखिए इस पर हम यहाँ पर थोड़ा सा आएंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे वाला जो है वो देख लेते हैं। आगे आपका दिया गया कि ये मतलब इस तरीके से जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा यहाँ पर जो अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स या फिर प्रमाण पत्र था त्रुटिपूर्ण यहाँ पर अपलोड किया गया है। मतलब आप यहाँ पर अपलोड करते समय आप यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो मतलब त्रुटिपूर्ण आपसे यहाँ पर अपलोड हुआ है, तब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स या फिर दस्तावेज या फिर कागजात है तो यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी यानी जो आपके गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं तो उनसे यहाँ पर प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए यहाँ पर दिनांक 11/3/2025 से यानी कल से यहाँ पर 16 मार्च 2025 तक पुनः यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर री अपलोड जो है वो करेंगे। जो आपका पोर्टल होगा उससे मतलब जो आपका अपना जो पोर्टल होगा आप यहाँ पर ओपन करके आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो करेंगे यानी राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित करवा के। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे आपका दिया गया कि आप अपना डैशबोर्ड पर आप अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। फिर उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स री अपलोड हुआ है तो उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क जो है वो लग जाएगा, तो उसे आप डाउनलोड कर सकेंगे। फिर उसके बाद री काउंसलिंग में आप यहाँ पर जो है वो जा सकेंगे। अब यहाँ पर ये तो आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट नोटिस हो गया। अब यहाँ पर हम ऊपर सूची को लेकर जो है आते हैं कि ये यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से कैसा आपका सूची बीपीएससी को यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो करा दिया गया। तो आप सभी लोग को थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे तो उस टाइम पे कई सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया था। डाउटफुल की कैटेगरी में रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स था वो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण जो है अपलोड था। त्रुटिपूर्ण में बहुत सारे आपके रीजन जो है वो दिए गए थे और यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में काउंसलिंग कर्मी की तरफ से आप लोग यहाँ पर जो है वो रखा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका री काउंसलिंग का डेट आपका निर्धारित किया गया था तो उसमें आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक आपका संख्या भी जो है वो दिया गया था कि विभिन्न कारणों से इतने जो टीआरई थर्ड के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट यानी पूरा आपका जो है वो नहीं हो पाया है। तो ये जो आपका सूचना था और इस सूचना में जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर आपका संख्या था, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोगों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था और आपको जब डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जा रहा
था तो उसमें आप देखेंगे तो रीजन भी आपका जो है वो दिया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि ये जितना भी आपका डिटेल था ऑलरेडी यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास था, और बस यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया गया कि वही जो आपका सूची था, मतलब यहाँ पर जो आपका संख्या था, इतना फलाने संख्या है, कितने लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विभिन्न कारणों से जो है वो नहीं हो पाया, तो ये आपका सूचना बीपीएससी के पास जो है वो दे दिया गया, और बीपीएससी की तरफ से ये जो आपका नोटिस जारी किया गया है, तो इसमें आपका बोला गया है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सूची बीपीएससी को यहाँ पर आपका उपलब्ध जो है वो करा गया, जो कि हकीकत है, क्योंकि आपका जो डाटा था वहाँ पर आपका जो है डाटा पूरा जो है कैलकुलेट हो रहा था कि कितने लोग का यहाँ पर किस रीजन के कारण आप लोग को यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा जा रहा है। बस वही सूची बीपीएससी को दे दिया गया, और बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर इस तरीके का आपका जो है बोल दिया गया। अब उसके बाद आप यहाँ पर आगे जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर वहीं आप राजपत्रित पदाधिकारी से आपको यहाँ पर अटेस्टेड जो है करवाना होगा। तो उम्मीद है कि इस लेटर को आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए राजपत्रित पदाधिकारी को लेकर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो आपके मतलब अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी के श्रेणी में जो है आते हैं। उससे पहले यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर पूछेंगे कि जैसे राजपत्रित पदाधिकारी ये कौन से यहाँ पर श्रेणी के, क्योंकि इसमें भी आपका श्रेणी होता है, प्रथम श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी या फिर द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपके श्रेणी के बारे में जिक्र जो है वो नहीं किया गया है, बस इसमें आपका बोला गया कि यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी से आपको यहाँ पर प्रति हस्ताक्षरित जो है करवाना है, मतलब इनसे आपको यहाँ पर प्रमाणित वगैरह जो है करवाना है। तो इसमें आप किसी भी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी से आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा के डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करके आप यहाँ पर रीकाउंसलिंग में जाते हैं तो यहाँ पर फाइनली सक्सेसफुल आपका जो है हो जाएगा। तो आप किन्हीं भी श्रेणी के राजपत्रित पदाधिकारी से आप यहाँ पर प्रमाणित जो है करवा सकते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारा आपका यहाँ पर लिस्ट है, इसमें आप यहाँ पर सबसे सरल को लेकर देखेंगे, जैसे इसमें तो आपके आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, और आपके डीजीपी जो आपके एसडीपीओ, ये मतलब काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारी और पदाधिकारी हैं, तो इनके पास जाना आपका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सबसे आसान वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रिंसिपल आप यहाँ पर के जो है वो सबसे आसान जो है होते हैं, और इसमें भी प्रिंसिपल कब के, तो यहाँ पर जो आपके 9 to 10 का जो आपका विद्यालय होता है, मतलब जो आपके माध्यमिक विद्यालय होते हैं यानी जो आपके हाई स्कूल होते हैं, तो इनके ऊपर का मतलब 9 to 10 के हों या फिर 11 to 12 के हों, या फिर इसके अलावा जो भी आपका डिग्री कॉलेज वगैरह के जो आपके प्रचार वगैरह रहते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट आपका कॉलेज या फिर स्कूल आपका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो आपके मान्यता प्राप्त विद्यालय हों या फिर जो आपकी इस तरीके के प्राइवेट विद्यालय हों, तो उनके जो प्रिंसिपल हैं उनसे आपको यहाँ पर प्रमाणित जो है वो नहीं करवाना है। तो यहाँ पर जो आपके गवर्नमेंट विद्यालय के जो आपके प्रिंसिपल हो, यहाँ पर हम जो है बता दिए कि माध्यमिक से ऊपर जो है होने चाहिए, और तो उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा लेंगे तो वो यहाँ पर आपका चल जाएगा, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी के श्रेणी में जो है आते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई सारा जो आपका विद्यालय होता है वो यहाँ पर 9 to 10 का मतलब यहाँ पर 6 to 10 का होता है, मतलब एक ही में इस तरीके का आपका जो है होता है। जैसे 9 to 10 है तब तो यहाँ पर आपका चल जाएगा, यदि 6 to 10 यहाँ पर आपका है तो ये भी यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा, क्योंकि कई जगह मतलब इनका भी जो अटेस्टेड होता है तो वो यहाँ पर आपका मान्य जो है किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है करवा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जो आपका विद्यालय हो, जो वहाँ के प्रिंसिपल हो 9 to 10 के जो है होने चाहिए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल में एक मामला आपका प्रभारी को लेकर भी आपका जो है फंस जाता है कि वहाँ पर मेन जो है वो नहीं है, प्रभारी हैं, तो क्या उनसे हम यहाँ पर प्रमाणित करवा सकते हैं? तो देखिए बिल्कुल यस, आप यहाँ पर जो है करवा सकते हैं, लेकिन आप प्रमाणित करवाइएगा तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उनसे आप कहीं पर भी प्रभारी जो है मत लिखवाइएगा, क्योंकि प्रभारी लिखवाएंगे तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि जैसे मेन नहीं है प्रभारी हैं, तो हो सकता है कि आप प्रभारी से क्यों प्रमाणित करवाए, मेन जो है वहाँ पर क्यों नहीं थे, और मेन वहाँ पर नहीं थे मेन जो प्रिंसिपल हैं, तो आप क्यों जो है इंतजार नहीं कर पाए। तो बहुत सारे यहाँ पर आपका मतलब इस तरीके का आपका होगा। तो वहाँ पर बस इसी तरीके से आप प्रभारी जो है उन्हें लिखवाकर सिर्फ आप प्रिंसिपल लिखवाकर उनसे आप यहाँ पर इस तरीके से सिग्नेचर वगैरह करवा लेंगे तो वो भी यहाँ पर आपका जो है वो चल जाएगा, जो कि कई लोग इस तरीके से जो है करवाते हैं, क्योंकि कई सारे विद्यालय में आपके मेन जो प्रिंसिपल होते हैं उनका पोस्टिंग ही नहीं होता है, प्रभारी प्रिंसिपल कोई टीचर है उनको प्रभार देकर इसी तरीके से जो आपका विद्यालय है वो यहाँ पर आपका संचालित जो है होता रहता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो वाइस चांसलर को लेकर दिया गया है, यहाँ पर जो आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं उनको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया, तो ये आपका काफ़ी बड़ा हो जाता है। सबसे आसानी में प्रिंसिपल वाला होता है, और आप देखेंगे तो प्रिंसिपल आपको बहुत जगह जो है मिल जाएंगे, तो इनसे आप यहाँ पर इस तरीके से प्रमाणित जो है करवा सकते हैं। बाकी आपका यदि मतलब कोई इस तरीके से अधिकारी या फिर पदाधिकारी बड़े भी हैं तो उनसे भी आप करवा लेंगे तो और अच्छी बात यहाँ पर है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनसे भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, और वो जो डॉक्टर हैं चाहे स्टेट के हों या फिर सेंट्रल के हों, दोनों यहाँ पर आपका वैलिड होके मतलब होकेगा, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। जो आपके चीफ फार्मासिस्ट हैं उनसे भी आप यहाँ पर जो है करवा सकते हैं। जो आपके जूनियर डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के उनसे भी आप यहाँ पर जो है करवा सकते हैं। जो आपके असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं जो गवर्नमेंट इंजीनियर हैं उनसे भी आप यहाँ पर जो है करवा सकते हैं।
जो आपके यहाँ पर एक भी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी जो आपके बीडीओ हैं उनसे भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, जो आपके एसडीएम हैं उनसे भी करवा सकते हैं, जो आपके एसडीओ हैं, जो आपके सब डिविजनल ऑफिसर्स इनसे भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। इनकम टैक्स या फिर जो आपके आरओ होते हैं मतलब जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी आप यहाँ पर इस तरीके से करवा सकते हैं। मतलब जो भी कोई भी यहाँ पर स्टेट का सिविल सर्विसेज का एग्जाम या फिर मेन जो आपका सेंट्रल लेवल का सिविल सर्विसेज का एग्जाम है जो यहाँ पर क्वालिफाई करके किसी भी पद पे वो लोग यहाँ पर पदस्थापित होते हैं तो ऑलरेडी वो लोग यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में जो है आते हैं, तो उनसे आप यहाँ पर इस तरीके से प्रमाणित जो है करवा सकते हैं। बाकी यदि मान लीजिए कोई भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी है, आपको डाउट है कि वो आते हैं उस श्रेणी में या फिर नहीं, तो आप गूगल वगैरह से भी जो है वो सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आसानी से आपको जो है पता चल जाएगा। बाकी ऑलरेडी जो लोग होते हैं तो वो लोग यहाँ पर प्रमाणित वगैरह जो है वो कर देते हैं और उन लोग को यहाँ पर पता रहता है, मतलब नॉर्मल सी बात है, उनको तो यहाँ पर पता ही रहेगा कि हम यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी की श्रेणी में आते हैं या फिर नहीं। आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा तो आप गूगल वगैरह से सर्च जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ हम लिस्ट आपको यहाँ पर जो है वो दिखा दिए, तो आप इनमें से भी जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका मेन आता है, यहाँ पर जिनका जैसे यहाँ पर एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया कि जिनको भी यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में रखा गया था और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण को लेकर, तो आप यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करके और आप यहाँ पर री काउंसलिंग में जो है वो जाएगा, क्योंकि आपके लिए कंपलसरी आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जब तक आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पर आप लोग को ज्वाइनिंग वगैरह विद्यालय में कार्यभार वगैरह का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन आपके मन में डाउट है कि हम यहाँ पर री अपलोड करें या फिर न करें, बाद में कोई इस तरीके का आपका समस्या होगा या फिर नहीं होगा, या फिर बाद में कोई इस तरीके का समस्या हो भी जाता है तो क्या उससे हमारे यहाँ पर नौकरी पे या फिर चयन प्रक्रिया पे क्या किसी भी तरीके का आपका प्रभाव पड़ेगा, मेन यहाँ पर वो है, उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर जो है वो जैसे यहाँ पर इसी को लेकर है कि आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिल चुका है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा आपका है, तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना चाहिए फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स री अपलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें दो चीज़ को लेकर देखेंगे जहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका जो है क्लियर होगा। पहले है यहाँ पर आपके सूची उपलब्ध कराने को लेकर, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से बीपीएससी को उन्हीं कैंडिडेट का सूची उपलब्ध कराया गया है जिनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन विभिन्न कारणों से जो है कंप्लीट नहीं हुआ, उनको यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा गया। जो कि आप लोग का जो सूची है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी के पास नहीं गया है, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका सक्सेसफुल जो है हो चुका है, आपको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है मिल चुका है। इसलिए आपकी जो सूची है इसमें यहाँ पर आपकी जो है वो नहीं है, आपकी जो सूची है वो यहाँ पर आपके फाइनली सक्सेसफुल के जो है कैंडिडेट का जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर आप लोग की जो है वो सूची है। पहला पॉइंट आप लोग के लिए ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से सूची भी आपका दिया गया है कि कितने लोग यहाँ पर डाउटफुल की कैटेगरी में, जो कि आप डाउटफुल की कैटेगरी में नहीं है। आप यदि डाउटफुल की कैटेगरी में रहते तो आपका सक्सेसफुल काउंसलिंग नहीं माना जाता और आप लोग को यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो नहीं मिलता। दूसरा यहाँ पर यह है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है वो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, और इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको यहाँ पर राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित करवाकर, मतलब अटेस्टेड आपको यहाँ पर करवाकर री अपलोड आपको यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स जो है मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर री अपलोड जो है करना है। जो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण नहीं है। आप अपने से भी सोचिए कि मान लीजिए थोड़ा बहुत आपका डॉक्यूमेंट्स धुंधला हो या फिर कहीं पर कुछ पार्ट आपका कटा हो या फिर स्कैन करने में कोई आपका दिक्कत हो, उल्टा या फिर तिरछा वगैरह इस तरीके से आपका हो गया हो, भले ही कुछ भी आपके XYZ रीजन थे, आप वहाँ पर जो भी काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे थे, जो काउंसलिंग कर्मी थे, उनको आप किसी भी तरीके से आप मैनेज करके आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल जो है वो करा लिए। तो जब यहाँ पर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका तो वो तो यहाँ पर आपका त्रुटिपूर्ण में नहीं आएगा, क्योंकि त्रुटिपूर्ण में आपका आता तो आपको डाउटफुल की कैटेगरी में जो है वो रखा जाता और आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है सक्सेसफुल जो है वो नहीं माना जाता। तो थोड़ा बहुत कहीं पर आपका मिस्टेक भी था, लेकिन आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका, तो इसका मतलब यह है कि जो भी आपका दस्तावेज है पूरा यहाँ पर आपका सही है, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, वो आपका त्रुटिपूर्ण जो है वो नहीं है। ये आपका दूसरा यहाँ पर आपका जो है पॉइंट हो गया कि आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत आप अपने से भी जो है मतलब स्वयं से आप यहाँ पर जो है वो सोच सकते हैं कि यहाँ पर लिस्ट में आपके सूची के बारे में जिक्र किए गए हैं और यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिक्र जो है किए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे आपके मन में ये भी मतलब प्रश्न होगा, तो यहाँ पर उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र हमें मिल भी चुका है और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स री अपलोड भी करेंगे, क्योंकि कई लोग मतलब बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे, आपको लगता है कि नहीं जो अपलोड पहले से डॉक्यूमेंट्स है उसमें कुछ आपका त्रुटि
वगैरह है। तो यदि मान लीजिए आप इस तरीके से रीअपलोड कर भी रहे हैं तो क्या आपको कोई यहाँ पर फ़ायदा होगा? कोई यहाँ पर आपका फ़ायदा जो है वो नहीं होगा। इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड कब से करेंगे? कल से आपका पोर्टल खुलेगा, यानी 11 मार्च से आपका पोर्टल जो है खुलेगा। और आपको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र कब मिला? आपको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र 9 मार्च को ही जो है मिल चुका, जो कि यहाँ पर रीअपलोड करने का जो आपका प्रोसेस है उसमें यहाँ पर क्या है, आप डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे। कब से रीअपलोड करेंगे? 11 मार्च से रीअपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप जो है रीकाउंसलिंग में जो है वो जाएंगे। रीकाउंसलिंग में कब जाएंगे? जब आपका डेट आएगा। फिर उसके बाद आप लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है मिलेगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जब भी आपको मिलेगा तो उसमें ऑलरेडी आपका जो डेट है वो यहाँ पर आपका प्रिंट जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर जैसे क्या है कि अब यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स, कई बार अभी भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वाटर मार्क वाला आपका जमा जो है वो कराया जाता है, और आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका भी प्रिंट मतलब करवाकर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जमा करवाया जाता है। अभी आप लोग को यहाँ पर पदस्थापन पत्र जो है मिलेगा। तो जब यहाँ पर आपका पदस्थापन पत्र मिलेगा तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वो लोग यहाँ पर चेक नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपका चेक जो है हो चुका है। यदि मान लीजिए वहाँ पर क्या हुआ कि चेक तो आपका नहीं होता है, लेकिन कई जगह आपके उस तरीके से अधिकारी या फिर पदाधिकारी होते हैं, उनको लगता है या फिर उनको मतलब इस तरीके का महसूस होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एक बार यहाँ पर आपके क्रॉस चेक जो है कर लेने चाहिए। तो वहाँ पर यदि मान लीजिए उनका यहाँ पर निगाह इस पे आपका जो है पड़ गया तो यहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं आनाकानी करने लगेंगे, और उस टाइम पे आप खुद जो है फंस जाएंगे। आपसे बस यही पूछेंगे कि जब यहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड किए, जो कि रीअपलोड कब आप किए? 11 तारीख के बाद किए, क्योंकि 11 तारीख के बाद ही आपका जो है पोर्टल खुल रहा है, मतलब 11 तारीख को आपका खुल रहा है। और आप अपना औपबंधिक जो नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, 9 मार्च का आप यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर वो तो यही ना पूछेंगे कि आपका काउंसलिंग होने से पहले आपको यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र कैसे जो है मिल चुका। तो आप वहाँ पर तुरंत बोलेंगे कि सर मतलब इस तरीके से आपका मतलब मेरा दस्तावेज था और यहाँ पर पोर्टल खुला तो हम यहाँ पर रीअपलोड जो है वो कर दिए। तो फिर वहाँ पर तुरंत बोलेंगे कि रीअपलोड तो आपके लिए खुला नहीं था, क्योंकि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है। रीअपलोड उनके लिए खुला था जिनका त्रुटिपूर्ण था, गलत था, और उनको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट उनका नहीं हुआ था, वहाँ पर उनका जो है वो समस्या हुआ था। तो यहाँ पर उस टाइम के लिए आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। हालांकि इससे आपका चयन प्रक्रिया किसी भी तरीके का प्रभावित नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आपका समस्या है वो यहाँ पर आपका उत्पन्न जो है हो सकता है। आप अपने से भी जो है वो समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड किए 11 तारीख को, तो उससे 2 दिन पहले ही आप यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र कैसे पा गए? क्योंकि जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स ही सही नहीं है, आपका काउंसलिंग सही नहीं हुआ, तब तो उससे पहले आपको कैसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है मिला? तो कहीं ना कहीं ये आपका समस्या आगे चलकर मतलब यदि मान लीजिए कोई ध्यान दे देता है तब होगा, नहीं तो कोई यहाँ पर आपका उस तरीके का दिक्कत जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है कि मतलब कुछ यहाँ पर ऐसा भी कंडीशन है कि यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा आपका समस्या है, आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना ही चाहिए, आगे चलकर हो सकता है कि आपका समस्या हो। मतलब जब स्टार्टिंग में आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए थे तो उस टाइम पे आपका समस्या था, लेकिन आप किसी भी तरीके से काउंसलिंग कर्मी या फिर जो भी हैं उनसे आप बात करके या फिर मैनेज करके किसी तरीके से आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो करा लिए, लेकिन अब यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करना चाहिए, तब ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर रीअपलोड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब आप यहाँ पर जो है वो समझ रहे हैं, क्योंकि कई लोग का इस तरीके का जो है वो समस्या हो जाता है, और उस टाइम पे जो आपके दस्तावेज वगैरह हों किसी न किसी तरीके से आप अपलोड जो है वो कर दिए, लेकिन वहाँ पर काउंसलिंग कर्मी मतलब काउंसलिंग करने से मना करने लगते हैं। आपको लगता है कि नहीं बाद में बहुत ज़्यादा आपका समस्या होगा, तो वहाँ पर आप जो है वो सक्सेसफुल तो किसी न किसी तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाकर या फिर XYZ कुछ भी आप एफिडेविट वगैरह वहाँ पर दिखाकर आप जो है इस तरीके से करा लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपका है कि नहीं हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करेंगे ही, तो आप यहाँ पर रीअपलोड जो डॉक्यूमेंट्स है इसे आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करिएगा तो आप यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा कि जो आपका पहले वाला डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो आपका स्टार्टिंग वाला डॉक्यूमेंट्स है, तो उस पर जो वाटर मार्क लगा रहेगा BPSC वाला, तो उसका आप यहाँ पर 3-4 एक्स्ट्रा प्रिंट आप अपने पास जो है वो रख सकते हैं। जब भी आपसे दस्तावेज मांगा जाएगा तो आपको यहाँ पर पुराना वाला ही जो है वो दिखाना होगा। भले ही आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड किए हों, लेकिन पुराना वाला ही आपको जो है वो दिखाना होगा, क्योंकि नया वाला जो आपका रीअपलोड वाला दस्तावेज होगा तो उस पर ऑलरेडी आपका मोहर ठप्पा जो है वो लगा रहता है गजेटेड ऑफिसर्स का, तो लोग जो है वो समझ जाते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड जो है वो किया हुआ है और रीअपलोड किया हुआ है। तो पहले आप यहाँ पर कैसे औपबंधिक नियुक्ति पत्र ले लिए, ये आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा। तो आप पुराना वाला एक्स्ट्रा अपने पास जो है वो रखे रहेंगे। तो यदि मान लीजिए पोर्टल से आपका हट भी जाए, क्योंकि पोर्टल से तो आपका हटता नहीं है, तो पोर्टल पे दोनों आपका दस्तावेज रहता है, एक तो आपका पहले वाला और आप यहाँ पर जब रीअपलोड दूसरा करेंगे तो दूसरा वाला भी यहाँ पर आपका जो है वो रहता है। तो पहले वाला आप इस तरीके से रख लीजिएगा और जहाँ पर भी आपका मांग किया जाए वो पुराना वाला आप यहाँ पर जो है वो दीजिएगा। और यदि मान लीजिए
पुराना वाला पे कहीं आपका रोका टोका किया जाता है, तब आप यहाँ पर इस तरीके से नया जो है मतलब जो आप री अपलोड किए हों उसे आप यहाँ पर जो है वो दिखा सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ पा रहे होंगे, और जो आपका नोटिस है इसको भी आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छे तरीके से आप यहाँ पर जो है वो समझ जाएंगे कि नोटिस में यहाँ पर आपके क्या किस तरीके से आपके मेंशन जो है किए गए हैं और किनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है करना है। एक यहाँ पर सीटेट में जो आपका 82 एग्जैक्ट 82 नंबर वाला जो आपका मामला था, 82 नंबर वाला मामला यहाँ पर 55% को लेकर था कि 55% का मतलब यहाँ पर आपके 82 अंक होने चाहिए, फिर 82.5 या फिर 83 अंक वाले। तो आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर सीटेट में 55% का मतलब यहाँ पर आपका 82 अंक ही यहाँ पर आपका होगा, और उप सचिव की तरफ से जो आपके ऑफिशियली जो आपके लेटर हैं, जो आपके आदेश हैं, वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं। अब इसमें बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर इसके कार्ड काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, तो हम यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना है, क्योंकि ये आपका विभागीय मामला था। और यहाँ पर क्या है कि अब आप काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपका मतलब ऐसे ही जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका आसानी से जो है वो करा लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर सीटेट में जिनका 82 अंक वाला यहाँ पर आपका मामला था 55% वाला, इनको यहाँ पर बिना काउंसलिंग से ही यहाँ पर कंप्लीट जो है वो करा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संभावित नहीं बल्कि मैक्सिमम चांस है कि आप लोग को यहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को भी यहाँ पर डाउटफुल की जो कैटेगरी थी तो इसमें यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया था। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो सब चीज़ समझ गए होंगे। बाकी इसके अलावा अन्य कोई भी आपका डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। और अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा आराम जो है कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आपके पास समय यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है, और सही तरीके से आप यहाँ पर अटेस्टेड वगैरह जो है करवाइएगा उसके बाद ही। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जल्दबाजी में एक आध दिन आप यहाँ पर मेहनत किए, पता चले कि कोई भी यहाँ पर जो गैजेटेड ऑफिसर्स है वो यहाँ पर अटेस्टेड जो है वो नहीं करा। क्योंकि कई लोग का इस तरीके का शिकायत मतलब आता है कि यहाँ पर इस तरीके से जो राजपत्रित पदाधिकारी है वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम प्रमाणित नहीं करेंगे या फिर हम अपना यहाँ पर मुहर सिग्नेचर वगैरह नहीं मारेंगे, क्योंकि कई लोग का इस तरीके का समस्या वगैरह जो है आता है, वो लोग यहाँ पर प्रमाणित वगैरह जो है वो नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से कोशिश वगैरह जो है कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर समय ठीक ठाक जो है वो दिया गया, तभी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है री अपलोड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो पता चले कि किसी से भी आप यहाँ पर प्रमाणित करवा के डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है वो कर दिए। क्योंकि जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे तो इसके पूर्व में जिस तरीके से आपके इसके पहले की जो आपका मतलब TRE-2 का जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे, तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि जिससे भी आप यहाँ पर अटेस्टेड करवा रहे हैं तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करेंगे तो अटेस्टेड करने वाले जो अधिकारी या फिर पदाधिकारी होंगे उनका नाम भी आपको लिखना पड़ेगा, उनका पद नाम भी आपको जो है लिखना पड़ेगा कि कौन से पद पे वो यहाँ पर हैं, और उनका पोस्टिंग कहाँ पर है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर यानी जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आपका इंटर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा उससे आप यहाँ पर री अपलोड जो है करेंगे। तो इतना जो आपका डिटेल होगा आप यहाँ पर इंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स री अपलोड जो है करेंगे। तो हो सकता है कि इस बार भी उसी तरीके का जो आपका फॉर्मेट है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही था, और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।